राजधानी पटना में दिन दहाड़े लगभग 20 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अगमकुआं थाना अंतर्गत भारत फाइनेंस के मैनेजर से बैंक में जमा करने जा रहे लगभग 20 लाख रुपए की लूट की गई है। पुलिस अनुसंधान में जुटी है और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है और वहां से फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि राजधानी पटना में अपराधियों का बोलबाला है और राजधानी पटना में दिन दहाड़े लगभग 20 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अगमकुआं थाना अंतर्गत भारत फाइनेंस के मैनेजर से बैंक में जमा करने जा रहे लगभग 20 लाख रुपए की लूट की गई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। और आपको बता दें कि बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। औरंगाबाद के गो प्रखंड के अंचल नाजिर पर मुआवजे के बदले रिश्वत मांगने का आरोप एक पीड़ित ने लगाया है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी कैलाश राम के मकान में बीते 14 अप्रैल की रात में आग लग गई थी। इस घटना में पीड़ित की 5 बकरी, 2 गाय के साथ बछड़े सहित घर में रखा सारा अनाज जलकर राख हो गया था, जिसको लेकर पीड़ित मुआवजे के लिए अब अंचल कार्यालय पहुंचा है। और कार्यालय पहुंचा तो पहले किस्त में 11,000 रुपए की ही मुआवजा दी गई। उसके बाद 20,000 रुपए की राशि पीड़ित को मुहैया कराई गई। आरोप है कि इस रकम से 1,800 रुपए की रिश्वत पहले मांगी गई, तब रुपए का भुगतान किया गया। हद तो तब हो गई जब तीसरी किस्त में 4,000 रुपए की मुआवजा में भी 1,500 रुपए की नाजीर ने डिमांड कर दी, जिसके बाद अंचल कार्यालय में इसकी शिकायत की गई। रुपया दिया, परेशानी हुआ था कि आग लग गया था। आग लग गया तो हम गए ब्लॉक में, तो वो एक दफ़े 11,000 रुपया दिया, एक दफ़े 20,000 दिया, और 20,000 में फिर हमसे वो 1,800 रुपया वो ले लिया। और फिर आया, फिर कह रहा है कि 1500 रुपया और लेंगे हम। कौन पैसा लिया, कौन मांग करता है? कौन सी नमो ही बाबू जामूंगी कुछ पर तो हम मिये पर है टाप उसको। नाजिर है कोई? नाजिर ठीक कह रहे हैं। नाजिर बोले कि 1500 रुपया आओ अभी लगेगा। पहले पैसा ले भी चुके हैं? हाँ। कितना पैसा लेते हैं? 1,800 रुपया। और फिर और मांग भी कर रहे हैं? हाँ, मांग कर रहे हैं। और नहीं देने पर क्या बोलते हैं? वो बोलता है कि इससे कोई क्या कहिएगा नहीं, और न कहिएगा तो यहो पैसा आपको जो है से नहीं मिलेगा। देखिए, यह सुनकर हमें बहुत दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि जिस तरह से विभत्स आग कैलाश राम के यहाँ लगा था, जितने भी लोग गए उसके दुख को देखे और कुछ न कुछ आर्थिक सहायता, अधिक मदद सामान से, पैसा से किए। और वैसे में सरकार के द्वारा जो उनको लाभ मिलना था आपदा से, उसमें गो के नाजिर जयंत कुमार के द्वारा पैसा लिया गया है और पैसा देने के नाम पर जो है फिर उनसे 1,500 रुपया का डिमांड किया गया। सुनकर के काफ़ी पीड़ा हुई। और हम तो तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से चाहेंगे कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हों या कर्मचारी हों, उन सब के विरुद्ध जो है मुहिम छिड़ना चाहिए, क्योंकि नहीं छिड़ेंगे तो गरीब का शोषण करने वाले, दोहन करने वाले की संख्या बढ़ती जाएगी और मनोबल बढ़ेगा, और गरीब जो है उसको बुझाता नहीं है, वो जो है इस तरह का चंगुल में आता है। नालंदा के इस्लामपुर में जन्माष्टमी महोत्सव में भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह का प्रोग्राम था। इस्लामपुर बाजार में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भोजपुरी कलाकार गुंजन सिंह के इस कार्यक्रम में भीड़ उम्मीद से ज्यादा पहुंच गई। अनियंत्रित भीड़ को देखते हुए पुलिस को लाठियां भी चलानी पड़ गई। इस्लामपुर बाजार में जन्माष्टमी पर आयोजित इस कार्यक्रम में गुंजन सिंह को सुनने बहुत बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच गई। हाल ये हुआ कि हालात नियंत्रण में नहीं था। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आखिरकार लाठियां बरसा दी। पुलिस के इस लाठीचार्ज से कई लोग घायल भी हो गए हैं। यानी कि जन्माष्टमी पर जो लोग गुंजन सिंह को सुनने आए थे, वो गाना सुनने के साथ ही पुलिस की लाठियां भी खाकर घर गए हैं।
कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर फारबिसगंज शहर में उत्सव का माहौल है। शहर के श्री सावलिया कुंज महावीर ठाकुरबाड़ी में भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। यहाँ मंदिरों को आकर्षक रूप में सजाया गया। वहीं संध्या से ही भजनों की अमृत वर्षा होती रही। जैसे ही मध्यरात्रि श्री कृष्ण जन्मोत्सव का समय हुआ, वैसे ही पूरे मंदिर परिसर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। सबसे ज्यादा भीड़ महिलाओं की देखी गई। वहीं शहर के श्री लक्ष्मी नारायण ठाकुरबाड़ी, गोदना ठाकुरबाड़ी सहित अन्य मंदिरों में भी जन्माष्टमी को लेकर खासा उत्साह देखा गया। गया में श्री कृष्ण सेवा संस्थान के बैनर तले जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आज मेडिकल कॉलेज मोड़ से भव्य श्री कृष्ण यात्रा निकाली जाएगी। संस्थापक श्री कृष्ण सेवा संस्थान के रामचंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और बताया कि 7 सितंबर को गया के मेडिकल कॉलेज मोड़ से एक भव्य श्री कृष्ण शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रथ पर विराजमान होगी और ये शोभा यात्रा गया के गांधी मैदान से होते हुए जीबी रोड होकर मुख्य मार्ग, टिकरी रोड और स्वराजपुर रोड होते हुए गया के गांधी मैदान में आकर संपन्न होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गया के गांधी मैदान में एक पंडाल बनाया गया है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होंगे और भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। वासी के कृष्ण सेवा संस्थान की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। और हम सबसे पहले कहल चाहिए कि जहिया से कृष्ण जन्माष्टमी के हमने आगाज कर लिया, तहिया से भगवान के इतना उमस हल, गर्मी हल, इतना कहने को धूप हल, कि कम से कम पूरे लोगों को जानने के चाहिए कि जखनी भगवान के आगाज होले तखने भगवान पानी से धरती पर पानी पड़े लगले। तो प्रकृति और आध्यात्मिक के न भूले के चाहिए। और कृष्ण भगवान तो प्रकृति के साथ साथ तारक ब्रह्म के रूप में अथीन, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के लीला अपरंपार है। और हमनी के भक्ति और भाव में रह करके कृष्ण जन्माष्टमी मनावे के चाहिए सब पूरे मगधवासी के। हम पूरे मगधवासी के सबके कहल चाहे कि आते कृष्ण सेवा संस्थान में गांधी मैदान में कार्यक्रम हो रहा है। सब लोग के न्योता है, सभी लोग के न्योता है, पूरे मगधवासी के न्योता है हमनी के कृष्ण सेवा संस्थान की ओर से। सब लोग आथिन और कृष्ण जन्माष्टमी के आपके आयोजन में सब लोग भाग लेथिन। यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है, भंडारा की व्यवस्था है। ट्वेल्ड्रस ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।